लगता है। अभी देखो मैं आया आपकी बस्ती में तो सूंगड़ा से 100 गाड़ियों पर जवानों ने फूल फेंकते हुए, नारे लगाते हुए, मुफ्ती हारून नदवी जिंदाबाद जिंदाबाद नारे लगाते हुए 3 किलोमीटर तुम लोगों ने मुझे सूंगड़ा से सालार जंग में लाए। तो भाई क्यों आपने मेरा इतना एहतराम किया? अरे बोलो ना यार, भाई कोई डायमंड लगा हुआ है क्या यहाँ पर मेरे? अरे बोलो बोलो। इल्म जो डायमंड से भी कीमती, इल्म जो हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है। आज मुझे खुशी होती है मौलाना कि अमेरिका, लंदन, पेरिस, पूरी दुनिया में आज मुझे खुशी होती है कि पूरी दुनिया में आज रोजाना 11 बजे 12 बजे लोग मुझे सुनते हैं कि एक मौलवी मुल्ला कैमरे के सामने आकर मुल्क के और दुनिया के हालात को एकदम सच्चाई के साथ बयान करता है, और यह है सिर्फ और सिर्फ इल्म की ताकत। इसलिए पहला पैगाम इस्लाह मुआशरा पर क्या, और सीरतुन नबी का, नबी का पैगाम कि नबी पर पहली आयत क्या उतरी थी? अरे बोलो जोर से, इकरा। इकरा यानी बोलो बोलो क्या? पढ़ो। और दूसरा पैगाम सुनो, नबी की सीरत सुन रहे हो ना, तो नबी से दूसरा पैगाम अहम सुनो। ओ मेरे जवानों, बड़ी तादाद में मेरी बेटियां भी है, जवान भी है। ओ मेरे जवानों, दूसरा अहम पैगाम यह है कि नबी से सच्चा इश्क करो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा प्यार करो। सिर्फ नारे लगाकर मसला हल? अरे बोलो, नारा लगा रहा नबी का दामन, अरे बोलो, नारा लगा दो, चलो नारा लगा दो, नहीं छोड़ेंगे। क्या बोलना? नबी का दामन, नहीं मजा नहीं आया, नहीं छोड़ेंगे, जोर से बोलो, नबी का दामन, नबी का दामन, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे ना। मगर मुफ्ती हारून बोल रहा है पहले पकड़ तो सही। अरे बोलो, नबी का दामन मत छोड़। अगर नबी का दामन छोड़ देगा तो दुनिया में भी नाकाम हो जाएगा, आखिरत में भी नाकाम हो जाएगा। नबी का दामन छोड़ दिया तो दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। मत छोड़ नबी का दामन, वरना नाकाम हो जाएगा। मगर सबसे पहले सवाल ये उठता है कि नबी का दामन पकड़ तो सही, नबी से प्यार, अरे बोलो, कर तो सही। आज क्या हो गया मौलाना, हमारे जवानों को देखो। अभी मैं जैसे ही आया सूंगड़ा में तो मैंने एक जवान को देखा मौलाना, वो बेचारा मुझसे मोहब्बत में मिला, मैंने हाथ मिलाया, उससे गले भी मिला। लेकिन सुनो सुनो सुनो, उस जवान के घुटनों पर पैंट फटी हुई थी। क्या थी? घुटनों पर पैंट फटी हुई थी। तो मैंने धीरे से कहा, प्यारे बेटे, ये गलती से फटी हुई पैंट पहन लिया क्या? गलती से पहन लिया फटी हुई पैंट? तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुफ्ती साहब गलती से नहीं पहना हूं, फटी हुई पैंट 1100 की है और अच्छी पैंट 700 की है। नहीं समझ? फटी हुई पैंट कितने की है? अरे बोलो, 1100 की और अच्छी पैंट? तो मैंने कहा जब अच्छी पैंट 700 की है, फटी हुई पैंट 1100 की है, तो बेवकूफ 700 की अच्छी लेकर क्यों नहीं पहनता? तो मुफ्ती साहब फैशन फटी हुई का चल रहा है। क्या चल रहा है? फटी। रात को आपको मालूम है मैं कहाँ रुका था? रात को मैं रुका था फिल्म सिटी मुंबई में, जहां फिल्में बनती है और शूटिंग होती है। कुछ महीनों पहले दावत के साथियों ने मेरा फिल्म में काम करने वालों में मेरा बयान रख दिया। सारे नाचने गाने वाले जमा थे, हीरो लोग जमा थे, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो नाचने वालियां हैं वो भी सब जमा थी। सबको साथियों को मेहनत करके जमा कर दिया था और मेरा बयान वहां पर उन्होंने रख दिए। तो सुनो ओ सुंगड़ा वालों, ओ सालार जंग वालों, सुनो मैंने उनसे क्या कहा। मैंने उन हीरो हीरोइन, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैंने वहां बयान में क्या कहा मौलाना? मैंने बयान में कहा कि देखो देखो, लोग आपको हीरो कहते हैं, आपकी नकल करते हैं। मैंने कहा खान साहब मालूम है ना? अरे बोलो,
मालूम है ना। मैंने कहा खान साहब आपने कानों में बाली पहन ली तो मेरे जवानों ने कानों में बाली भी, अरे बोलो ना, पहन ली। मैंने कहा खान साहब आपने 2022 में और 20 में हाथ में चूड़ी पहनी थी, मेरे जवानों ने हाथ में चूड़ी भी, अरे बोलो, पहन लिया। फिर मैंने कहा खान साहब अगर अगली फिल्म में आप पायल पहन लोगे तो मेरे जवान पैरों में, अरे बोलो, पायल भी पहन लेंगे। मैंने कहा खान साहब लोग आपको हीरो कहते हैं, आपकी नकल करते हैं, आपका लिबास इख्तियार करते हैं, आपका स्टाइल इख्तियार करते हैं, आपने कानों में बाली पहना तो मुसलमान जवानों ने कानों में बाली पहन लिया। आपने हाथ में कड़ा पहना जो इस्लाम में मना है, मुसलमान जवानों ने हाथ में कड़ा पहन लिया। आपने फटी हुई पैंट पहना, मुसलमान जवानों ने फटी हुई पैंट पहन लिया। अगर अगली फिल्म में, अगर 2025 की किसी फिल्म में अगर आप पाजेब और पायल पहन लोगे तो मेरी कौम का जवान पायल भी पहन लेगा, क्योंकि वो आपको मानता है। क्यों? आपको हीरो कहता है। मैंने कहा सुनो सालार जंग वालों, मैंने उन नाचने गाने वालों से और उन हीरो हीरोइन से कहा कि मेरे भाइयों बुरा मत लगना। मैंने उनसे कहा कि तुम हमारे हीरो नहीं हो, तुम तो नाचने गाने वाले हो। कौन हो? हाँ, तुम तो कुछ लाख रुपए में अपनी इज्जतें नीलाम करने वाले हो, तुम हमारे हीरो नहीं हो। सालार जंग वालों, मैंने उन लोगों से कहा कि हमारे हीरो तो है हजरत मोहम्मद मुस्तफा। जोर से कह दो, जोर से कह दो, हमारे हीरो तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और कुरान ने कहा, क्या कहा हमारे नबी के बारे में? सीरतुन नबी का पैगाम सुन लो। कुरान ने क्या कहा? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो सुनो सुनो सुनो, ओडिशा वालों सुनो सुनो, सालार जंग वालों सुनो। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने आपसे मुझसे और तमाम से क्या कहा? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने कहा कि रसूल की जिंदगी, मोहम्मद की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, तुम्हारे लिए आइडियल है, तुम्हारे लिए रहबर है, तुम्हारे लिए उस्ताद है। अल्लाह ने कहा अगर इस जिंदगी को, मोहम्मद की जिंदगी को, हमारे लाडले की जिंदगी को, मेरे प्यारे नबी की जिंदगी को सामने रखकर जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह ने कहा तुम कामयाब हो जाओगे। जरा दोनों हाथ उठाकर बताओ कि दुनिया में भी कौन कौन कामयाब होना चाहता है? हाथ उठाकर बताओ। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अब अगर दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हो, अच्छा अब एक बात बताओ, कौन कौन, इधर देखो, जुमला गौर से सुनना, जुमला गौर से सुनना, कौन कौन, उड़ीसा वालों, कौन कौन जन्नत में नबी के साथ रहना चाहता है? हाथ उठाओ। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अब नबी ने कहा साथ रहने का तरीका भी नबी ने बता दिया कि अगर नबी ने कहा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, जन्नत में मेरे पड़ोस में रहना चाहते हो, तो नबी ने क्या कहा? ओ जवानों ये पैगाम सुन लेना, इस स्टाइल में, इस अंदाज में कोई नहीं बताएगा। नबी ने कहा अलमरउ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा। मेरी बेटियां भी सुने, नबी ने कहा कि आदमी आदमी हश्र के मैदान में उसी के साथ होगा दुनिया में जिससे वो मोहब्बत करता था। अब अगर दुनिया में शाहरुख खान से मोहब्बत थी तो शाहरुख खान के साथ में रहेगा, सलमान खान से मोहब्बत थी तो सलमान खान के साथ में रहेगा, नाचने गाने वालों का तरीका पसंद था तो नाचने गाने वालों के साथ रहेगा। और अगर दुनिया में मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत थी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ रहेगा। बोलो हम सब नबी के साथ रहना चाहते हैं? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। तो अब मैं आपको आइडिया बता रहा हूं नबी के साथ कैसे रहेंगे। नबी ने कहा कि मेरे तरीकों पर चलना पड़ेगा। और सुनो नबी ने क्या कहा? अस्सलातु कुर्रतु ऐनी। नबी ने फरमाया, ओ उड़ीसा वालों, नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यानी जब कोई मुसलमान बंदा, कोई मुसलमान औरत नमाज पढ़ती है तो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाती है, यानी नबी को सुकून मिलता है, नबी भी खुश हो जाते हैं, अल्लाह भी खुश
खुश होता है? तो नबी ने कहा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और नबी ने यह भी कहा कि जिसने नमाज छोड़ दिया उसने दीन भी छोड़ दिया, दीन की बिल्डिंग को भी गिरा दिया। तो नमाज मत छोड़ना। अगर सच्चे आशिक बनना चाहते हो, नबी के सच्चे आशिक बनना चाहते हो, तो नमाज नहीं छोड़ना। आज ओ मेरे जवानों सुनो, बड़ी प्यारी बात याद आ गई। ओ मेरे जवानों, आज बुलावा आ रहा है मस्जिद के मीनार से, हय्या अला सलाह। अल्लाह की दावत रहती है। ये दावत किसकी रहती है? अल्लाह की दावत। अभी आप यहाँ जलसे में आए तो साल जंग वालों ने आपको दावत दी। क्यों? मैंने सुना सुंगड़ा में भी ऐलान हुआ कि पहुंच जाना, रात को खाना भी है। माशाल्लाह 2-3 ऐलान हुए मौलाना वहां पर। रोजाना उड़ीसा में खाने चल रहे हैं, नहीं समझा? रोजाना, कल भी जहां है वहां भी खाना, आज यहां पर भी, अरे बोलो खाना। तो आप, हम जो आए हैं ना, हमको कमेटी ने दावत दी है तो आए हैं, हम बिन बुलाए नहीं आए। ऐसी सुंगड़ा वालों, सालार जंग वालों, अल्लाह भी बुला रहा है, 5 मरतबा दिन में बुलाता है। हय्या अला सलाह, आजा मेरे बंदे आजा, नमाज को आजा। हय्या अला फलाह, आजा मेरे बंदे, देख तेरी कामयाबी इसी में है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अभी हम सोएंगे, अब जो अजान होगी उसमें ये जुमला भी आएगा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाह कहेगा उठ जा मेरे बंदे, नींद से बेहतर नमाज है, नींद से बेहतर नमाज है। यानी अल्लाह 5 मरतबा दावत देता है, फिर भी हम इतने बेशरम कि 1-2 बार ही जाते हैं। क्यों भाई? 1-2 बार ही जाते हैं। क्यों? नबी जैसे बख्शे बख्शाए रसूल, उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। आखिरी वक्त में जब प्यारे नबी के बदन में बुखार है, पूरा बदन बुखार से तप रहा है, चलने की ताकत नहीं। सुंगड़ा वालों सुनो, सालार जंग वालों सुनो, हदीस में आता है कि नमाज अल्लाह को इतनी पसंद कि आखिर वक्त में जब नबी पाक के पैरों में चलने की ताकत नहीं, उस वक्त भी नबी हजरत अबू बकर से कह रहे, हजरत उमर से कह रहे, अबू बकर, उमर, हमारे बगल में हाथ डालो और हमें मस्जिद में लेकर चलो। ये कौन कह रहे हैं? नबी, लाडले नबी, बख्शे बख्शाए रसूल, बख्शे बख्शाए नबी, वो नमाज नहीं छोड़ रहे। अच्छा मौलाना, आज मुसलमान का घर मस्जिद के बाजू में है और वो मस्जिद में आने को तैयार नहीं, औरतें उठकर नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। अरे नमाज में प्यारे नबी ने कहा, अब ये जुमला सुन लो, प्यारे नबी ने कहा कि नमाज में बड़े बड़े मसलों का हल अल्लाह ने रखा है। अब मसले हल नहीं हो रहे, जालिम सर पर बैठ गए। जालिम बैठे नहीं हैं, बिठाए गए हैं। ये गौर से सुनो जुमला, कोई मशीनों में खराबी नहीं है ना। हमारा ईमान है, क्या ईमान है? सुनो, हमारा ईमान है कि दरख्त का, पेड़ का, दरख्त ही बोलते ना, हमारा ईमान है। सुंगड़ा वालों ये जुमला सुनना, दिमाग में बैठ जाएगा। मुसलमानों, हमारा ईमान है कि दरख्त का पत्ता भी खुदा के हुक्म के बगैर, जोर से बोलो, अरे बोलो यार जोर से, दरख्त का पत्ता भी खुदा के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। तो जब मौलाना दरख्त का पत्ता भी खुदा के हुक्म के बगैर नहीं हिलता, तो इतने बड़े मुल्क की हुकूमत अल्लाह की बगैर मर्जी के जालिमों के हाथ में जा सकती है क्या? अरे बोलो, नहीं जा सकती। ये जालिम भी बैठे हैं ना, तो सुन लो क्यों बैठे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, खुद नबी ने कहा। क्या कहा? नबी ने खुद कहा।